नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और उसके बाद और देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए ये आवेश, तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का ऐसा है मात्रक कूलम्ब होता है। और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। उसके बाद शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट होता है। और पूछा जाता है 1 HP का मतलब हॉर्स पावर। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट हो जाता है। उसके बाद पूछा जाता है विभव, तो विभव का मात्रक होता है, विभव का जो मात्रक होता है, विभव कहिए, विभवांतर कहिए या विद्युत वाहक बल कहिए, इस सब का मात्रक वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होती है। दोस्तों ये एप्सिलॉन नोट जो है ये कूलम्ब के नियम से संबंधित है। और ये एप्सिलॉन नोट जो होता है, एप्सिलॉन नोट, इसी को बोला जाता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता बोला जाता है। और इसका मान जो होता है इतना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। और इसका बीमा जो होता है, इसका बीमा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2 होता है। ये होता है इसका बीमा। इसका बीमा आप निकाल भी सकते हैं कूलम्ब के नियम से। देखिए F होता है Q1 Q2 और नीचे होता है ये थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, यानी कि ये F होता है F1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटे का r²। यहाँ से इसका मान निकालनी हो तो इसको भेज दीजिए इधर, F को भेज दीजिए इधर, अपना मान रख करके निकाल लीजिए। या सीधे इसको याद कर लीजिए, ये सीधे इसको याद कर लीजिए। क्या ये -13 याद कर लीजिए और 42 याद कर लीजिए। -13 42 याद कर लीजिए, MLT है। -13 42 MLT है, -13 42 इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आवेश के पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। देखिए आवेश का घनत्व होता है 3 प्रकार का। एक होता है रेखीय, रेखीय होता है, दूसरा होता है पृष्ठीय और तीसरा होता है आयतनिक। तीसरा होता है आयतनिक होता है। रेखीय जो होता है, रेखीय होता है कूलम्ब बटे लंबाई, यानी कि आवेश बटा लंबाई। ये देखिए रेखीय आवेश घनत्व होता है, उसको बोलते हैं लैम्ब्डा सूत्र, यानी कि लैम्ब्डा बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। आवेश और बटा में चला आएगा लंबाई, आवेश बटा लंबाई हो जाएगा। यदि बात करेगा इसके मात्रक का, तो मात्रक ऊपर पर आवेश का कूलम्ब और मीटर, कूलम्ब पर मीटर। यदि बात करेगा इसका बीमा का, तो कूलम्ब का हो जाएगा 80, इसका हो जाएगा L-1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं सिग्मा होता है आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। आवेश बटा में क्षेत्रफल, तो आवेश का कूलम्ब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। और बात करेंगे इसका बीमा का, तो बीमा हो जाएगा ATL-2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तथा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5
मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो ऑप्शन को देख लीजिए सही से पहले। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक इसी को बोला जाता है विद्युतशीलता। तो ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू द पावर -12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे मजबूत बल होता है, सबसे मजबूत बल मतलब न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 7, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये 8 नंबर, ये भी पूछा है बोर्ड में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी 9 में है, कूलम से नियम से संबंधित है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए तो उनके बीच बल हो जाएगा तिगुनी। देखिए एफ समानुपाती होता है 1/r² के, इसको यदि तिगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9 गुना, 1/9 गुना हो जाएगा, 1/9 गुना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यदि कहेगा 2 गुना कर देंगे मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुना कहेगा तो 1/4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल है। कहता है एक कूलम के 2 आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो दोनों आवेशों के बीच बल का मान होगा। देखिए F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे में r²। इसका मान रहता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो इतना बच जाएगा, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कूलम बल है, कूलम बल, तो कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, एक कूलम आवेश, तो एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक को देखिए पी इक्वल टू होता है Q इंटू 12, ये मतलब आवेश ही हुआ लंबाई, आवेश का कूलम है कलम, लंबाई का मीटर, कूलम मीटर। बात करेगा बीमा का, तो बीमा हो जाएगा ATL हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको बोलते हैं ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये कहता स्थिर आवेश स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए आवेश रह सकता है 3 कंडीशन में, आवेश रहता है पहला कंडीशन, दूसरा का कंडीशन, तेसरा का कंडीशन। यदि स्थिर आवेश रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश रहेगा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि नियत गति से गतिशील आवेश रहेगा, नियत गति का मतलब हुआ एक समान वेग से, यानी कि नियत गति से गतिशील आवेश रहेगा तब जाकर के वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नियत गति से गतिशील आवेश रहेगा तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यदि त्वरित आवेश रहेगा मतलब अलग अलग गति करके, मतलब अलग अलग वेग से गति करेगा तब जाकर के होता है त्वरित आवेश, तो उसमें होता है ये होता है विद्युत क्षेत्र और बाद चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों उत्पन्न करता है त्वरित आवेश। ये परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है 2 संधारित्र जिसकी धारिता C1 एवं तथा C2 है वे समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता का मान क्या हो जाएगा। 2 संधारित्र जिसकी धारिता C1 और C2 है, कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर जुड़ा हुआ है समांतर में ऐसे जुड़ता है, ऐसे ये समांतर में दिखा देते हैं जोड़ करके, ऐसे है। देखिए समांतर में जुड़ने पर दोनों का धारिता बढ़ जाता है, तो समतुल्य धारिता हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2, समांतर में दोनों का योग हो जाता है, दोनों जुट जाता है। आगे कहता है 2 संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है, 2 संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है
और वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। देखिए श्रेणी में जब रहेगा तो क्या करना है, श्रेणी में रहेगा तो क्या करना है, दोनों को श्रेणी में रहने पर क्या करना है। देखिए श्रेणी में रहने पर क्या करना है, श्रेणी में जब रहेगा तब जा कर के श्रेणी निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का योग कर देना है। श्रेणी देख लेते हैं, श्रेणी का होता है ये 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 प्लस 1/c2 ये व्यंजक हो जाता है। इससे आप प्राप्त कर सकते हैं, इससे आप व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये जगह दोनों का दिए, दोनों का गुणनफल और दोनों का ये हो जाएगा, दोनों का गुणनफल दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल हो जाएगा और दोनों का योगफल हो जाएगा, दोनों का गुणनफल और दोनों का योगफल। देखिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा, दोनों का योगफल ये हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम बराबर कितना, एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁻⁹ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है, तथा एक माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इनके श्रेणी क्रम में n1.5 का तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी धारिता क्या होगी। देखिए पहले 2 कैपेसिटर है, यानी कि एक माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर में, थोड़ा इसका परिपथ बना लेते हैं। पहले 2 है, 2 जुड़ल है, 2 जुड़ा हुआ है समांतर में, 2 जुड़ल है समांतर में, ठीक। तब फिर इसके श्रेणी क्रम में एक और जुड़ा हुआ है जो कितना है, जो है 0.5 है, 0.5 है। इसका एक, तो ये पूरा का हो जाएगा 2, यानी कि समांतर में जुड़ जाता है, 1 1 2 हो जाएगा। इधर वाला 2 और इधर हो जाएगा 2.5, इन्हें वाला 2 इन्हें वाला 2.5, यानी इधर 2 हो गया, इतना हो गया 2.5। अब दोनों हो गया श्रेणी में, तो श्रेणी में निकालने के लिए एक बार दोनों को गुणा करेंगे और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे। निकाल लेते हैं, देखिए यानी कि यहाँ आयल है 2 आयल है और 0.5 आयल है, दोनों का ऊपर गुना करेंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.5। तो गुना करला के बाद ये चला आएगा, ये गुना करला के बाद चला आएगा, गुना करेंगे तो गुना करला के बाद ये चला आएगा, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ 2 है, 2 यानी कि 2 × 0.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 चला आएगा। इसको यदि गुना करेंगे तो गुना करला के बाद ये चला आएगा, गुना करला के बाद आ जाएगा 1 और नीचे चलेगा 25, 1 0 चला जाएगा ऊपर। इसको यदि हम काट देंगे तो ये मेरा चला आएगा, एक डिवाइडेड देते हैं 0.4 चला आएगा, 0.4 चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे होता है विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है, विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैराड, विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैराड। और ये वोल्ट विभव का होता है, विभवांतर का होता है न्यूटन, ये तो बल का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कहता है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता समान है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर घटता है तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर C/3 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, तो विद्युत धारा का मात्रक, तो सब आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। विद्युत धारा का ये होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, कूलम होता है आवेश का, फैराड होता है कैपेसिटर का, यानी कि संधारित्र ये धारिता का, और वोल्ट तो होता है विभव, विद्युत वाहक बल या विभवांतर का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में जो है इसका विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का, बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक का उदाहरण है, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक का उदाहरण यदि है तो वो है चांदी, यानी कि Ag,
चांदी है, एजी है, जो कि सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत और ऊष्मा का। तो इसमें देखें 25 क्वेश्चन को। फिर इसी टाइप का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।